हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरुण कासरे सर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण कासरे सर मैथमेटिक्स और इंग्लिश का क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम देख रहे थे 10th स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड का सिमिलरिटी मैथ पार्ट सेकंड का सिमिलरिटी चैप्टर, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 तो पूरा डिस्कस किया है। 1.2 में के हमने 2 एग्जांपल्स भी डिस्कस किए। In this period, we are going to discuss about example number 3. So I will not take your more time. Let's start. That is the example number 3. I will read it. Listen it carefully. In triangle MNP, NQ is the bisector. In triangle MNP, NQ is the bisector. NQ is the bisector of angle N. तो यहाँ पर ये NQ क्या है? बाइसेक्टर तो ऑलरेडी दिया है. If MN is equal to 5, PN is equal to 7 and MQ is equal to 2.5, देना हमें फाइंड आउट करना है QP is equal to what? QP, यानी कि इसको मानेंगे हम X. तो ये X की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है. सो हम यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया है? इन ट्राइंगल MNP बराबर है NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा है? यन. ये क्या है? हमें दिया हुआ है. बराबर है. तो NQ अगर बाइसेक्टर है तो हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम यूज करेंगे. तो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम क्या बताता है? एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज बाइसेक्ट अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इनटू इक्वल इक्वेशन ऑफ द रिमेनिंग इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स. तो ये बताता है हमें. तो हम उसको क्या करेंगे? यहाँ पर यूज करेंगे. तो क्या बताता है? अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है. अपोजिट साइड कौन सी है? एम की अपोजिट साइड है एम पी. तो क्या हो जाएगा? ये एम क्यू बाय क्या मिलेगा हमें? क्यू पी इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड कौन सी है? तो एम क्यू की रिमेनिंग साइड कौन सी है? तो ये एम एन आएगा. एम एन बाय क्या आएगा? यहाँ पर पी एन आएगा. ठीक है. तो इसको रीजन दे देंगे हम बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऐसा लिख देंगे हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ठीक है. तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से के अनुसार हमें यहाँ पर मिले. अब नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज. व्हाट आर द वैल्यूज? एम क्यू इज इक्वल टू व्हाट? एम क्यू इज इक्वल टू व्हाट? 2.5 सर. 2.5 QP हमें ढूंढना है. तो मैं QP एज इट इज लिखूंगा. MN कितना है? तो MN हमारा 5 है. और रहा PN का सवाल, तो PN हमारा 7 है. देखो यहाँ पर हमें QP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जब भी ऐसी रचना आपके सामने आएगी, व्हेन द कंस्ट्रक्शन इन फ्रंट ऑफ यू, एट द टाइम यू हैव टू डू देयर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्या करना है? आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. तो कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 2.5 इंटू क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. इज इक्वल का साइन जैसे वैसे 5 इंटू क्या आएगा? तो QP आएगा सर. देयरफॉर 2.5 इंटू 7. अब ये 5 मल्टीप्लाइड इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे? तो डिवाइड हो जाएंगे. बचेगा क्या हमारा? QP बचेगा सर. सो 5 1 जार 5, 5 5 जार 25. तो 0.5 इंटू कितना आता है? 7 इज इक्वल टू QP. यहाँ पर मैं फाइनल आंसर लिख दूंगा. इनका मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना आएगा? 7 5 जार 35. तो 3.5 इज इक्वल टू QP. तो QP की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे? यहाँ पर 3.5 मिलती है सर. ठीक है. तो ये हो गया हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3. देखते हैं. We are going to discuss about example number 4. So let's see how to solve the example number 4. Measurement of some angles in the figure that they have given us figure and some measures are given. Prove that AP by PB is equal to AQ by QC, which is very simple question. We have to solve this example with the help of this figure. Okay. So in the figure what they have given us, let us see. In triangle, which triangle? ABC. Okay. Angle P is congruent to angle which? B. What is the reason behind it? Each 60 डिग्री. कितना है? हर एक एंगल जो उन्होंने दिया है वो 60 डिग्री का है. ओके. Also what they have given us? Segment PQ is parallel to side
which साइड BC। अगर देखो कोई साइड अगर त्रिकोण की किसी भी भुजा को अगर समांतर है तो हमें क्या यूज़ करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करना है। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द साइड of a triangle and intersect in two distinct point, then that line divides those sides in equal proportion। तो ये साइड क्या करती है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट PQ है और इसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो हम डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। इसको लिखेंगे हम बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ करके हमने सॉल्व किया है यहाँ पर क्या, ये एग्जाम्पल नंबर 4। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या दिया था यहाँ पर, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए थे, ये साइड भी हमें क्या की है, पैरेलल दिए है। हम इसको स्टेटमेंट 1 भी कह सकते हैं। और हम बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पर क्या करते हैं, BPT के अनुसार यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। सो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अबाउट एग्जाम्पल नंबर 5। लेट्स रीड द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज व्हाट, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ इज साइड पैरेलल टू साइड DC। AP इज इक्वल टू 15। AP इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, 15 दिया है। उसके बाद में PD इज इक्वल टू व्हाट, 12। तो यहाँ पर 12 लिख लूँगा मैं। और QC हमारा कितना है, तो QC भाई 14 है। हमें BQ निकालना है, उसको कहेंगे X। ओके, सो विच इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वन प्रॉपर्टी, देयर आर हाउ मेनी, देयर आर 3 पैरेलल लाइन्स। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, 3 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल है। क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपेजियम, इन ट्रेपेजियम what side AB is parallel to PQ is parallel to DC, what that is given। ये क्या है, हमें दिया है। therefore AP by क्या लूँगा मैं, PD is equal to BQ by QC। इसका कारण क्या दूंगा मैं, मालूम है कि बहुत सिंपल है। 3 पैरेलल लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स, बराबर है। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शन में होगा क्योंकि 3 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि AP बाय ये समान भागों में विभाजित होता है, AP बाय PD एंड BQ बाय QC। तो AP की वैल्यू कितनी है, तो AP है हमारे पास 15, कितना है 15 है। PD कितना है, तो 12 है। इज इक्वल टू BQ कितना है, BQ हमें निकालना है, तो वो माना है हमने X। और QC कितना है, तो 14। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर ऐसी रचना आपके सामने आती है, व्हेन एवर you are facing this challenge, at that time what do you have to do, you have to do cross multiplication। let's do it there, cross multiplication। so 15 इंटू क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा सर, इज इक्वल टू X इंटू क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 12। देयरफॉर 15 इंटू 14 इज इक्वल टू क्या रखूँगा मैं, X रखूँगा। अब ये 12 मल्टीप्लाइड इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे मेरे, डिवाइड हो जाएंगे, बराबर है। तो चलो कर लेते हैं, 3 से डिवाइजिबल है दोनों भी नंबर, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15। तो मेरे पास बचता क्या है, ऊपर क्या बचा है, 5 इंटू क्या बचा है, 14 बचा है सर। नीचे क्या है हमारा, 4 आया है, बराबर है। इज इक्वल टू क्या बचा, X। तो ठीक है, अभी क्या कर लेंगे हम, फिर से ये दोनों नंबर 2 से डिवाइजिबल है, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14। तो बाकी बचा क्या है यहाँ पर, 5 इंटू 7 बाई कितना बचा, 2 बचा है, बचेगा इधर राइट साइड में X। ठीक है, 5 7 जार कितने होते हैं, 35 होते हैं सर, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो इसका डिवीजन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 1 जार 2, 1 रिमेंस। यहाँ पर कितने हो गए, 15 हो गए, 2 7 जार 14, बराबर है, 1 रिमेंस, डेसिमल दिया 10 हो गए, 2 5 जार 10। तो यहाँ पर बचेंगे मेरे 7.5 इज इक्वल टू X। दैट मीन्स व्हाट, फाइनल आंसर क्या आता है हमारा, बराबर है। फाइनल आंसर क्या आता है, 7.5 इज इक्वल टू, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, BQ।
बराबर है। तो ये आता है हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वट एवर आई रोट ऑन द बोर्ड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। So friends, we are going to discuss about example number 6 that which is very simple question. They ask us to find out the value of QP in the given figure. What in triangle MNP. What do you say? What do you see? That ray NQ is bisector of angle N, है ना। तो यहाँ पर दो इक्वल कॉन्ग्रुएंट पार्ट दिए, तो इसका मतलब ये क्या है, बाइसेक्टर है। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या बताती है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, विच इज़ वेरी सिंपल। तो अपोजिट साइड क्या है इसकी, तो सर MP है। तो MP को किस भागों में विभाजित किया है, तो सर MQ बाय क्या हो जाएगा, QC हो जाएगा, इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड क्या है, MQ के साथ में कौन सी है, तो MN है, MN बाय क्या आएगा, PN। इसको रीज़न दे देंगे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या देंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द MQ। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ MQ, MQ इज इक्वल टू 14। तो QP तो हमें फाइंड आउट करना है सर, तो हम एज इट इज़ रखेंगे इसको, इज इक्वल टू MN कितना है, तो MN हमें दिया है 25 बराबर है, और MP कितना है, तो 40 है बराबर है। तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यूज़ पुट की है। नाउ वी आर गोइंग टू डू देयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर डूइंग देयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 14 इंटू 40 इज इक्वल टू 25 इंटू क्या मिलेगा मुझे, QP मिलेगा। तो मुझे QP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं QP एज इट इज़ रखूँगा। 25 डिवाइड इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे, सॉरी मल्टीप्लाइड इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएंगे, बचेगा क्या इधर QP। ठीक है, अब ये देखो ये नंबर से तो डिवाइड नहीं, लेकिन ये 5 की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, 0 और 5 है। ठीक है, 5 5 25, 5 8 क्या हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 14 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बचेगा, QP। तो चलो यहाँ पर क्या कर लेता हूँ मैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का डिवीज़न कर लेंगे। ठीक है, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15 होते हैं, 5 2 जार 10, बचे 4, डेसिमल पॉइंट दूंगा तो हो जाएंगे 40 होने के बाद 5 8 जार कितने मिलते हैं मुझे, 40 मिलते हैं। तो बचा क्या मेरे पास, देयरफॉर 2.8 इंटू क्या बचा, 8 इज इक्वल टू QP बचा सर। ठीक है, तो कर लेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 8 8 जार 64 होते हैं, बचे मेरे पास 6, 8 2 जार 16 प्लस 6 22, कितनी जगह छोड़ के डेसिमल पॉइंट है, तो 1। तो यहाँ पर मेरा आंसर आता है सर 22.4 इज इक्वल टू QP। तो यहाँ पर QP की वैल्यू हमें मिलती है 22.4 मिलती है। तो विच इज़ वेरी सिंपल, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो नाउ फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल नंबर 7। दे हैव गिवन अस फिगर एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ CE। ओके, सो लाइन L और M क्या मानेंगे हम, यहाँ पर ऐसा दिया है, तो यहाँ पर 3 लाइन्स है AB CD और EF, ये क्या है, तीनों भी पैरेलल लाइन्स है। तो नाउ सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, तो हम जो दिया है वो लिखेंगे बराबर है। सेगमेंट कौन कौन सा है, AB इज पैरेलल टू सेगमेंट कौन सा है, DC इज पैरेलल टू सेगमेंट विच EF, ये क्या है हमें दिया हुआ है। सो सेगमेंट AB इज पैरेलल टू सेगमेंट DC इज पैरेलल टू सेगमेंट EF, दैट इज गिवन। So now here we are going to use the property of 3 parallel lines and their transversal lines. So let's see how that what AC, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, AC बाय क्या आएगा, CE आएगा सर, इज इक्वल टू BD बाय क्या ले सकते हैं हम, DF ले सकते हैं, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, 3 पैरेलल लाइन्स and their transversals ठीक है, एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज। AC की वैल्यू कितनी है, तो देखो यहाँ पर AC कितना है, तो हमारे पास 12 है। ठीक है,
और सी ई कितना है, तो सी ई हमें निकालना है, तो सी ई हमें यहाँ पर निकालना है, हम एक्स भी कंसिडर कर सकते हैं। इज इक्वल टू बी डी कितना है हमारे पास, तो सर 8 है, और डी एफ कितना है, तो 4 है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है आपको, ऐसी जब रचना आती है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं सर। तो चलो कर लेते हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12 इंटू क्या आएगा 4, 8 इंटू क्या आएगा, तो सी ई आएगा। ठीक है, सो 12 इंटू 4, अब ये 8 मल्टीप्लाइड इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे, तो सर इधर आने के बाद वो डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर 8 करूँगा, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं इनका डिवीजन। 4 1 जार 4, 4 2 जार कितना होता है 8 होता है, 2 1 जार 2, 2 6 जार कितना होता है 12 होता है। हो गया यहाँ पर हमारा काट छाट हो गई। ठीक है, क्या बचा हमारा 6 इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें, सी ई मिलता है, विच इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पर हमने 3 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ पर सी ई की वैल्यू फाइंड आउट की है। यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या मिलती है, सी की मुझे वैल्यू मिल जाती है 6, लेकिन दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास ए इज इक्वल टू वॉट, ए ई इज इक्वल टू वॉट। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, नाउ ए डैश सी डैश ई, क्योंकि ए ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए सी प्लस सी ई इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, ए ई आएगा सर। तो ए सी कितना है, तो ए सी 12 है। ठीक है, और सी कितना है, सी तो मैंने अभी फाइंड आउट किया, 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, ए ई आएगा। 12 प्लस 6 कितना होता है, तो 18 होता है सर, इज इक्वल टू ए ई। तो यहाँ पर हमने दोनों भी वैल्यू फाइंड आउट किए हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप यू डोंट हैव एनी डिफिकल्टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। So friends, welcome back. We are going to discuss about example number 8. Let's read this example carefully. We have figure here in triangle LMN, ray MT, MT is the ray bisects angle M, M को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ साइड्स के उन्होंने ML इज इक्वल टू 6, TN इज इक्वल टू 8 एंड MN इज इक्वल टू 10। तो वो हमें फाइंड आउट करना है LT की वैल्यू, विच इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, तो सर बहुत सिंपल है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो बहुत सिंपल है, यम रे कौन सा है, क्या दिया है, इन ट्राइंगल जो दिया है वो लिख लेंगे। इन ट्राइंगल यल यम यन रे यम टी बाइसेक्ट्स एंगल यम। ओके, देयरफॉर क्या आएगा, टी एल या एल टी दिया है, ठीक है, एल टी ले लेंगे। एल टी बाय क्या ले लेंगे, टी एन इज इक्वल टू यम यल बाय क्या ले लेंगे, यम एन। ठीक है, इसको नाम क्या देंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर एल टी तो हमें फाइंड आउट करना है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। टी एन कितना है, देखो टी एन कितना है, तो टी एन सर 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देता हूँ मैं। एम एल कितना है हमारा, एम एल है 6, ठीक है, और एम एन कितना है, तो 10 है। तो कर लेंगे इनका क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बराबर है। तो आफ्टर डूइंग देयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हाट विल गेट, सो एल टी इंटू क्या हो जाएगा मेरा 10 आएगा, यहाँ पर 6 इंटू क्या आएगा 8 आएगा। देयरफॉर हमें वैल्यू ढूंढनी है एल टी की, तो मैं एल टी एज इट इज़ रखूँगा। यहाँ पर आएगा 6 इंटू 8, ये 10 क्या है, मल्टीप्लाइड है किसको, एल टी को। व्हेन वी चेंज देयर साइड इट विल डिवाइड, सो यहाँ पर मेरा 10 आएगा। ठीक है, एल टी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, तो 2 से डिवाइजेबल करेंगे इसको। ठीक है, 2 4 जार कितना होता है 8 होता है सर, बराबर। 2 5 जार 10 होते हैं। तो 6 4 जार कितना है, यहाँ पर 6 इंटू क्या बचा 4 डिवाइडेड बाय 5। तो चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको। ठीक है, देयरफॉर एल टी इज इक्वल टू 6 4 जार कितना होता है 24 होता है, डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर फाइनल आंसर निकाल लेंगे यहाँ पर डिवीजन करके। तो डिवीजन क्या आएगा, 5 4 जार कितना होता है 20 होता है, बराबर है। कितने बचे 4, डेसिमल पॉइंट दे दिया तो हो गए 40, बराबर है। 5 8 जार कितना होता है, तो 40 होता है। तो यहाँ पर मुझे एल टी की वैल्यू कितनी मिलती है, तो 4.8 यहाँ पर मेरी एल टी की वैल्यू मिलती है। सो आई होप दैट यू गाइज टोटली अंडरस्टूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
So welcome back friends. Now we are going to discuss about example number 9. Let's read carefully example number 9. What is example 9? In number 9, what about in triangle ABC segment BD bisect एंगल ABC. ये BD क्या कर रहा है, एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है. अब यहाँ पर इफ AB इज इक्वल टू एक्स, BC इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, AD इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड DC इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, देन हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अभी तक हमें होल नंबर दिया था, यहाँ पर हमें वेरिएबल के साथ में दिया है नंबर, तो कुछ दिक्कत नहीं है. हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी याद रखनी है. तो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर की ही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. तो चलो सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन में क्या आएगा, तो इन ट्राइंगल ABC जो दिया है हम उसको रे BD और सेगमेंट BD है ना, सेगमेंट दिया है ना, सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल B. ये क्या है, दिया है हमें, गिवन है. देयरफॉर क्या आएगा, हम तो यहाँ पर हमें फिर से वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या बताती है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द इक्वल प्रोपोर्शन विद द रिमेनिंग साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन इक्वल प्रोपोर्शन में करता है. तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है. अपोजिट साइड कौन सी है, तो AD बाय क्या आएगा, वो DC आएगा सर. तो इसके साथ में क्या आएगा, AD के साथ में है तो AB आएगा और दूसरा क्या आएगा, BC आएगा. यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिख देंगे, ठीक है. यहाँ पर प्रॉपर्टी मिली. अब क्या करते हैं भाई, यहाँ पर इसके वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. AD की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर AD कितना है, तो x माइनस 2 है सर, डिवाइडेड बाय DC कितना है, तो DC कितना है, तो x प्लस 2 है. लिख लेंगे यहाँ पर इज इक्वल AB कितना है, तो AB x माना है हमने, ठीक है, दिया है यहाँ पर. और BC कितना है, तो x प्लस 5 है. जब भी ऐसी रचना होती है तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सर. क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. तो चलो कर लेते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. x इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू दूसरा क्या मिलेगा, x माइनस 2 इंटू क्या मिलेगा, x प्लस 5 मिलेगा. यहाँ तक कुछ दिक्कत है, चलो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. देयरफॉर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा. x ये प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा. x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा. यहाँ तक समझ में है. इज इक्वल टू, इधर ध्यान देना है, आप पहले ब्रैकेट ने दूसरे ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. यू कैन मल्टीप्लाई फर्स्ट ब्रैकेट टू द सेकेंड और सेकेंड ब्रैकेट टू द फर्स्ट, देयर विल बी नो चेंज इन द आंसर, है ना. तो आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा. मैं क्या करूँगा, पहले ब्रैकेट ने दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. तो क्या करूँगा, मैं पहले x से किसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करूँगा सर, बराबर है. बाद में क्या करूँगा, -2 से किसको करूँगा, तो x प्लस 5 को ही करूँगा. यहाँ तक समझ में आए, ठीक है. बढ़ते हैं आगे. तो यहाँ पर क्या आया है, x स्क्वायर प्लस 2x आया है सर, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, x इंटू एक्स, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा. 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा सर, बराबर है. माइनस का साइन आएगा. 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा. माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. तो यहाँ तक समझ में आया. अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है हमें, बहुत सिंपल है सर, आप ठीक तरह से ध्यान दे दो. अब यहाँ पर कुछ नंबर्स हमें लाइक मिले, लाइक टर्म्स मिली है, तो लाइक नंबर्स को या लाइक टर्म्स को क्या करेंगे, हम पुट टुगेदर करेंगे, है ना. लाइक, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं बाद में, ठीक है. तो यहाँ पर मिलता क्या है, देयरफॉर x स्क्वायर, देखो ये मैंने x स्क्वायर ले लिया, ठीक है. अब यहाँ पर x स्क्वायर है, ये प्लस है, कहाँ, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर हो जाएगा सर, बराबर है. अब ये प्लस 2x, ये प्लस 2x है, ये -2x है राइट साइड में, इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे, प्लस 2x ही हो जाएंगे, ठीक है, बराबर है. यहाँ तक समझ में आया. अब बचा क्या, ये 5x प्लस है, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, -5x इज इक्वल टू क्या बचेगा, -10 बचेगा, ठीक है. तो राइट साइड में क्या है, -10 ही है ना, ठीक है, उसको राइट साइड में ही रखेंगे. नाउ x क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, एब्सोल्युटली कैंसिल हो जाएगा. अब ये क्या है, ये दोनों प्लस है, 2 + 2 कितना हो जाएगा. तो यहाँ पर मुझे रीज़न लिखना था, देखो लाइक नंबर्स पुट टुगेदर. यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, लाइक नंबर्स पुटिंग टुगेदर. आफ्टर पुटिंग टुगेदर आई विल गेट हियर व्हाट, x गेट कैंसल,
2 + 2 कितना आएगा मेरा 4x - 5x इज इक्वल टू -10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी संख्या मेरी यहाँ पर क्या है, तो बड़ी संख्या 5 है, तो उसका साइन मैं यहाँ पर लिख दूंगा। 5 में से 4 जाने के बाद 1 बचता है, तो मेरा बचेगा यहाँ पर -x इज इक्वल टू क्या है -10। लेकिन मुझे वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आता है x इज इक्वल टू 10 आता है सर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आता है x की वैल्यू हमें मिलती है 10। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। Welcome back friends, now we are going to discuss about example number 10. So let's see, they have given us a diagram here. So now here in triangle XDE PQ is parallel to D, PQ is parallel to D. Okay, so as we know that the property we have already discussed about this property. So what in equal proportion, तो proportion क्या आएगा हमारा XP के साथ में क्या आएगा PD आएगा, क्या आएगा यहाँ पर PD आएगा सर। और दूसरा क्या आएगा XQ आएगा, XQ यहाँ पर आएगा XQ बाय QE। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स था इसको भर दिया है। नाउ इन ट्राइंगल XEF क्या है, XEF में क्या है, QR इज पैरेलल टू EF है, QR इज पैरेलल टू EF है। तो फिर से हम क्या करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे। तो मिलेगा क्या हमें यहाँ पर, तो देखो XQ बाय क्या मिलेगा, QE मिलेगा सर। QE इज इक्वल टू क्या मिलेगा, XR बाय क्या मिलेगा, RF मिलेगा सर। तो इसको भी रीज़न क्या देंगे हम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर ये हमारी एक्टिविटी है, तो यहाँ पर जो ब्लैंक है इसको मैं रेड पेन से भर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, बहुत सिंपल है। नाउ द फाइनल स्टेटमेंट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, सेगमेंट PR इज पैरेलल टू DF, सेगमेंट PR इज पैरेलल टू DF, DF को पैरेलल करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ था, ये हमारा सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, एक करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, तो क्या आएगा XP कहाँ है, XP बाय PD करेंगे। ठीक है, XP बाय PD इज इक्वल टू XR बाय RF। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारी एक्टिविटी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये स्टेटमेंट, इसका रीज़न क्या आएगा, कौन बता सकता है, तो सर इसका रीज़न आएगा स्टेटमेंट 1 and 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर अगर ये कौन सा XP देखो XP और PD बेसिक प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में, और XR RF अगर प्रॉपरली प्रोपोर्शन में है, इक्वली प्रोपोर्शन में है, तो क्या है, तो ये लाइन, दो लाइन क्या है प्रॉपर, ये क्या है पैरेलल है। देयरफॉर सेगमेंट क्या है, PR इज पैरेलल टू सेगमेंट, कौन सा आएगा, PR के बाद में आएगा यहाँ पर DF। इसका रीज़न क्या आएगा, कौन बता सकता है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये उसका क्या आएगा, रीज़न आएगा। तो यहाँ पर हमने प्रूव किया है सेगमेंट PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF। So I hope that you have understood what is the activity actually. So which is very simple. If you do practice, you will get definitely command over this activity. So बढ़ते हैं next example की तरफ. Welcome back friends. Now we are going to discuss about very last. It is the last question example of practice set 1.2 and which is very important, that is related to hot. So be concentrated. Please watch this video carefully. Watch this example carefully. Let's start. Now they have given us figure that A, B, C and ED is what we are going to prove that ED is parallel to BC. तो यहाँ पर क्या दिया है, BD रे BD इज बाइसेक्ट टू एंगल B एंड रे EC इज बाइसेक्ट टू एंगल C। तो यहाँ पर तो एक बात तो हमें पता चलती है कि भाई यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करनी है। तो चलो यूज़ करते हैं। व्हाट दे हैव गिवन अस इन ट्राइंगल ABC एंगल रे क्या ले लेते पहले, तो EC ले लेते, CE बाइसेक्ट टू एंगल C, बराबर है।
तो सी को बाइसेक्ट करता है, बराबर है, सी को बाइसेक्ट करता है। तो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम? तो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम क्या बताता है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो हम क्या करेंगे? बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को, तो अपोजिट साइड कौन सी है हमारी? ए ई बाय क्या हो जाएगा? ई बी हो जाएगा, बराबर है, ए ई बाय ई बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? रिमेनिंग साइड कौन सी है? तो ए सी बाय क्या हो जाएगा? ए सी बाय ए बी सी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की है, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमें मिलेगा। ए बी सी रे कौन सा है? रे कौन सा है? अभी सी तो ले लिया, अभी बी डी। रे बी डी बाइसेक्ट एंगल, कौन सा एंगल को बाइसेक्ट करता है? बी को करता है सर, बराबर है। देयरफॉर अब ये क्या करता है? तो क्या अपोजिट साइड कौन सी है? तो ए डी बाय क्या आएगा? ए डी बाय डी सी आएगा इज इक्वल टू, देखो ए डी बाई डी सी अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, इनटू द इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, ए बी बाय क्या आएगा? ए डी, हाँ, तो ए बी बाय क्या आएगा? बी सी आएगा सर। तो इसको नाम दे देंगे हम सेकेंड। इसका कारण क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अब उन्होंने क्या दिया है हमें? सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्या है? ए सी है। तो इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम? ये थर्ड स्टेटमेंट हमें मिलता है, गिवन है, बराबर है। देयरफॉर क्या आएगा अभी देखो, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू ए ई बाय क्या आएगा? ई बी आएगा, ए ई बाय ए बी, बराबर है। इसको हम लिखेंगे फोर्थ स्टेटमेंट। ये कहाँ से मिलता है हमें? देखो ए बी बाई बी सी कहाँ है हमारा? देखो यहाँ पर ए बी बाई बी सी है, ठीक है, और ए ई बाई ई बी कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। तो हमें क्या मिलता है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? हियर ए बी बी सी इज इक्वल टू ए ई बी, ये हमें फोर्थ स्टेटमेंट मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट से हम क्या प्रूव करते हैं? यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट क्या आया था हमारा? ए डी बाई डी सी आया था, और फोर्थ स्टेटमेंट क्या आया है हमारा? ए ई बाई ई बी आया है, बराबर है। तो ये कहाँ से मिलता है हमें? तो ये मिलता है सर सेकेंड और फोर्थ से, फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ। क्यों करना है हमें? ए डी, देखो ए डी बाई डी सी करना है और ए ई बाई ई बी प्रूव करना था, तो ये यहाँ पर प्रूव हो जाता है। अगर ये प्रूव होता है तो मतलब क्या है? सेगमेंट ई डी इज पैरेलल टू सेगमेंट विच बी सी, साइड बी सी ले लो, सेगमेंट ले लो। इसका रीज़न दे देंगे हम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर हमारा आखिरी जो सवाल था, आखिरी जो एग्जाम्पल था, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो रहा है। आई होप that you don't have any difficulty in the given in today's lecture. If you have any difficulty, you may comment in the comment box. I will wait your comment. So I hope that you have understood whatever I teach you today in today's video. So once again, I am very thankful to you that you are watching my video, and one humble request that please spread our channels among your friends and ask to them subscribe it. Once again, thank you very much for watching this video. Thank you.